हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं और ये है सेमी मेजर टेस्ट। यानी पिछले जो आपके 8 टेस्ट हुए हैं उनको मिला के टेस्ट कराया जा रहा है। बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक आपका सिलेबस है। यानी क्लास 11 के 16 चैप्टर यहाँ पर इस टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी में टोटल हमारे पास 32 चैप्टर्स हैं, यानी 50% सिलेबस का ये टेस्ट यहाँ पर है। टोटल 35 टेस्ट यहाँ पर होने हैं, जहां पर हम टेस्ट नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ऑनलाइन में 799 में ज्वाइन कर सकते हो और सारे टेस्ट दे सकते हैं। जो हो चुके हैं वो भी आप दे सकते हैं। ऑफलाइन में 1999 में बाकी टेस्ट आप दे सकते हैं। जो हो चुके हैं उनके अलावा अभी यहाँ पर 25-26 टेस्ट होने बाकी हैं और ये आप दे सकते हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो नीट के हिसाब से ही बनाया जाता है। उसी लेवल को फॉलो किया जाता है जिस तरीके से नीट 2025 का पेपर आया था। अच्छे सवाल होते हैं और हर तरह के सवाल यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। चाहे वो असर्शन रीजन हो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्लास 11 में चैप्टर 1 से लेकर 16 तक। और क्वेश्चन नंबर 91 यानी बायोलॉजी का पहला सवाल है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो यही हम लोग हाईलाइट करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है। फंजाई बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ज़ूस्पोर हो गया, एप्लेनोस्पोर हो गया, है ना, कोनिडिया हो गए। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, ये भी सही बात है। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues। बिल्कुल सही बात है। cues मतलब स्टिमुलस, आप समझ लो इसको। जो ये environmental cues की बात कर रहा है, ये एक्चुअली कॉन्सियसनेस की बात कर रहा है और ये सभी लिविंग में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है। इन यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन मास ऑफ सेल। यहां तक तो बात सही ग्रोथ, लेकिन दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होना चाहिए, ये मास ऑफ सेल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। आपका आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन फिगर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी जो फिगर दिया गया है ये एनसीईआरटी में डायनोफ्लैजिलेट का फिगर है। तो अब डायनोफ्लैजिलेट हमें पता चल गया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। ये तो गलत बात है, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजिला यूग्लिना में होता है। These organisms are mostly marine and photosynthetic। बिल्कुल सही। They belong to the kingdom which form a link which with the others dealing with plant, animal and fungi। बिल्कुल सही बात है। ये किंगडम है प्रोटिस्टा, जो प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ लिंक बनाता है। They appear yellow, green, brown, blue और red depending on the main pigment present in their cell। ये बात भी यहाँ पर सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यही हाईलाइट करना होता है आपको। जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है उसको हाईलाइट करें। इन एस्कोमाइसीट सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड स्पोर। बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है, इन बेसिडियोमाइसीट्स द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेनोस जीनोटाइप। ये भी बात एकदम सही है। In Phycomycete, zoospore and aplanospore are endogenously produced in sporangium। ये भी सही है। In Ascomycete, ascospore are produced exogenously। ये गलत बात है। एस्कोस्पोर भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक्सोजिनस होता है कोनिडिया एंड बेसिडियोस्पोर, वो आपको ध्यान रखना है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral formula। अब ऐसे पढ़ने तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ फ्लोरल डायग्राम होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फ्लोरल डायग्राम जो बनता है उसके ऊपर डॉट के द्वारा हम मदर एक्सिस की पोजीशन को दिखाते हैं। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट मेज और टू कॉटलिडन एंड ग्राम एंड पी। तो ये बात एकदम सही है, यानी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
कंजॉइन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन। कंजॉइन टाइप के वेस्कुलर बंडल कहां पर आपको मिलेंगे? कंजॉइन टाइप के देखो, रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल रूट में मिलेंगे। कंजॉइन टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं। ये असर्शन एजेंट टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या कह रहे हैं? इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ठीक है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है? सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। ये बात भी सही, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। मतलब दोनों सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द वेस्कुलर बंडल फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू एंड ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है फूड को कंडक्ट करता है। द सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट रूट एंड स्टेम एंड इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ ऑर्गन बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। ये भी सही बात है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन पी चिली एंड बीन? पी चिली एंड बीन में कह रहा है, तो पी में होता है जाइगोमॉर्फिक, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। चिली में होता है एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, अब दो बचे। बीन में होता है जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक रिस्पेक्टिवली तीन हो जाएगा। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल and the ovule are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to exile as in। तो exile कहां पर मिलेगा? टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, इन सब जगहों पर पाया जाता है। Which of the following is the most notable disease caused by prions? prion होते हैं प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस एजेंट, और ये कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या सीआर जैकब डिजीज भी कॉज करते हैं। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स। अब ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये हेट्रोफिली का फिगर है, जहां पर ये आपको जुवेनाइल प्लांट दिखाया गया और ये मैच्योर प्लांट दिखाया गया। दोनों की पत्तियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज हेट्रोफिली इन द लार्क स्पर। वैसे दिस इज द हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, जो कि कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर तीनों में पाई जाती है। कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर, लेकिन डायग्राम एनसीईआरटी में केवल लार्क स्पर का दिया गया है। एनवायरमेंट के द्वारा जो हेट्रोफिली, उसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बटरकप दिया हुआ है। वहां पर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट की जो पत्तियां, उनका शेप अलग होता है। A eukaryotic organism X has multicellular level of body organization, मतलब मोनेरा तो खत्म हो गया, प्रोटिस्टा भी खत्म हो गया। Cell wall is the outermost covering of the cell. Nucleus is surrounded by nuclear membrane and has heterotrophic mode। अब हेट्रोट्रॉफिक कह दिया तो प्लांटी भी खत्म हो गया, फंजाई हो जाएगा। ऐसे निग्लेक्ट करते हैं ऑप्शन को। चलिए, यह है ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। इन एनिमल सेल्स द मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज। ये गलत है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। तो ये तो बात हो गई गलत। और अगर ये ए ऑप्शन गलत हो गया है ना, तो करेक्ट पूछा है आपसे, तो ये दो ऑप्शन तो अब नहीं हो सकते। ये दोनों बच्चे ऐसे एग्जाम में करना होगा। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 7%। नहीं भैया, ये 13% होगा, तो यानी बी भी गलत हो गया। और बी भी गलत हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, अब चौथा ही बचा। अब यानी सी डी ई, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हैं। और एग्जाम में बस इतना ही करना है आपको, पूरा नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तरीके से करेंगे आसानी से हो जाएगा। टी डब्ल्यू इंगलमैन ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of। तो बैक्टीरिया ज्यादातर ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम में एक्युमुलेट होते हैं, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी वहां पर ज्यादा होगा। Which of the following is or the chief pigment associated with photosynthesis? मुख्य पिगमेंट आपसे पूछा है, तो मुख्य पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, बाकी जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड, जेंथोफिल, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। Which of the following is an adenine derivative compound? तो एडेनिन या प्यूरिन का जो डेरिवेटिव होते हैं साइटोकाइनिन होते हैं। जैसे काइनेटिन की बात करें, N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन है ना, ये इंडोल कंपाउंड होते हैं, है ना। ये टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, और ये है आपका ऑक्सिन, ये भी इंडोल कंपाउंड हो जाएगा। चलिए, मैचिंग टाइप का सवाल आ गया। मीसोसोम, तो मीसोसोम क्या होते हैं? दीज आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक आपने 3 से मैच किया, दो ऑप्शन देखिए खत्म हो गए यहाँ पर, है ना।
फिर बी को पाइली, पाइली आर द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बी को आपने 4 से मैच किया, बी को 4 से मैच किया, ये ऑप्शन भी एग्जाम में बस ये आपने टिक कर दिया। और तरीके से अब सीखना शुरू करें, क्योंकि अब शुरुआत में टाइम ज्यादा था, अब टाइम कम हो रहा धीरे धीरे, तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। अब देखो C2 से मैच हो जाएगा, पॉलीसोम सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए एंड फिम्बरी जो होते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे। Mosses along with lichen are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance। बिल्कुल सही बात है। Because of a specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region। ये भी सही है। In gymno, the development of pollen gland take place within the microsporangia। सही है। Like bryophyte and pteridophyte in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। Like नहीं होगा, unlike होगा, यानी ये बात गलत हो गई है। चलिए मैचिंग है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन माल्टिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। एक को आपने 2 से मैच किया, पहला ऑप्शन खत्म हो गया है ना। इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। बी को आपने 3 से मैच किया, बी को 3 से मैच किया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। साइटोकाइनिन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सी को आपने 4 से मैच किया, ये ऑप्शन सही हो गया। थर्ड वाला 4 वाला गलत हो जाएगा। अब एब्सिसिक एसिड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, इसीलिए इसे कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, करेक्ट आपसे पूछा है। इन प्लांट द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म ऑन द आउटर साइड ऑफ प्राइमरी, नहीं इनर साइड बनता है, तो ये तो बात होगी गलत। और अगर ए गलत हो गया तो इसका मतलब पहला और चौथा ऑप्शन हो गया खत्म, बचे 2 ऑप्शन। और दोनों ऑप्शन में बी सी डी दिया गया, मतलब ये सही होंगे। बी भी सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। अब आपको केवल ई चेक करना है। देखना बी सी डी आपने पढ़ा नहीं, पता चल गया सही है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये बात भी सही है, और अगर ये सही है तो फिर थर्ड ऑप्शन होगा बी सी डी ई ओनली, ऐसे करना होगा। चलिए स्टेटमेंट 1 करा, इन द एस एंड जी टू फेजेस द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंट। बिल्कुल सही बात है, डीएनए भी उलझा हुआ है क्योंकि इंटरफेज है। इन प्लांट सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। ये गलत बात है क्योंकि एनिमल सेल की बात हो रही, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा ना, तो गलत बात हो गई। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, यानी सेकंड फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm cord। क्या कहते हैं इन्हें? मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट कहा जाता है। In majority of nephron, the loop of Henle is too short and extend only very little in the medulla। Such nephron are called cortical nephron कहा जाता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कम नंबर में होते हैं और उनका लूप ऑफ हेनले मेडुला में डीपली जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटेड स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, ये रोटिफर में मिलेंगे, एम्फियोक्सिस में मिलेंगे, प्लनेरिया में मिलेंगे, हुकवर्म में नहीं मिलेंगे। जो हुकवर्म है ये एस्केल्वेंथ का मेंबर है। निमेटोडा, और निमेटोडा में प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं होते, इनको फ्लेम सेल भी कहते हैं। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द गिवन फिगर। ये फिगर यूलोथ्रिक्स का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स के बारे में आप पहले तो पता करना कि भैया यूलोथ्रिक्स, तब ऑप्शन आप देखो। मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिलेंट भी बिल्कुल सही है, अब फिलामेंटस ग्रेनुलगा सही है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी भी सही है। एन आइसोगैमस कंडीशन ये गलत बात, क्योंकि यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी पाई जाती विद फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका है आरबीसी के बारे में। कह रहे हैं आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट, ठीक है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल एंड इन बाई कॉन्वेक्स नहीं बाई कॉनकेव होता है, गलत बात। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये सही बात है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं ग्राम होता है, तो गलत बात हो गई। इसका मतलब आपसे पूछा करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी ऑप्शन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द फाइला इंक्लूड ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो देखो टीनोफोरा तो भैया डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थ पोरिफेरा नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थ से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है। हेमिकॉर्डेटा, एकांडरमेटा, कॉर्डेटा, ये सही हो गया। इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, भैया ओ जो होता है ना केवल ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है, दे किसी भी ब्लड ग्रुप को सकता है लेकिन ओ से ही ब्लड ले सकता है। चलिए स्टेटमेंट वन करें ना, टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स स्ट्रिएटेड skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion, ठीक है। A sheath of loose connective tissue enclose several bundle of muscle fiber loosening tough connective tissue हो, यानी स्टेटमेंट वन यहाँ पर करेक्ट है लेकिन टू इनकरेक्ट हो जाएगा। Given below is the example of competitive inhibition, that is inhibition of succinic dehydrogenase by malonate which closely resemble the succinate in structure in this substrate है, तो substrate succinate हो जाएगा, malonate inhibitor है और succinic dehydrogenase enzyme है। चलिए ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। इन प्लूरोब्रैकिया डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, प्लूरोब्रैकिया टिनोफोरा का मेंबर है और टिनोफोरा में डाइजेशन दोनों तरह का, मतलब ये सही बात है। अब ए सही है, इसका मतलब कि चौथा ऑप्शन हो गया खत्म, ठीक। अच्छा बी पढ़ना पड़ेगा। इन फैसियोला स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सही बात है। अब बी अगर सही तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक। अब सी चेक कर लो, पता चल जाएगा। इन एंकाइलोस्टोमा एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, ये सही बात है। और अगर ए बी सी सही है तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सी दिया नहीं गया और डी गलत ही होगा, देख लो। इन एडल्ट इकाइडर्मेट द एडल्ट इकाइडर्मेट आर बायलेटरली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर रेडली सिमेट्रिकल, ये गलत लिखा है। इकाइडर्मेटा में लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है, तो ये गलत बात होगी। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ऐसे ही पता चल जाएगा ऑप्शन से। चलो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, डी से स्टार्ट करोगे और डी से आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3, तो डी से शुरू किया आपने, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद क्या होगा, ब्रीदिंग हमने कर लिया, फिर ब्रीदिंग के बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन यानी ई आ जाएगा, तो डी के बाद ई एक ही ऑप्शन में दिया गया, थर्ड ऑप्शन यही हो जाएगा। Phyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordate and are exclusively marine, भैया ये सब फाइला है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो, मतलब ये तो गलत बात हो गई। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो बायोलॉजी में इसी तरह की समस्याएं होंगी, आपको लगेगा सब एकदम सही कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में यही सारी दिक्कतें होती हैं। इन हैगफिश क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, हैगफिश जो है वो मेंबर है साइक्लोस्टोमेटा का और वहां पर कार्टिलेजिनस आपका एंडोस्केलेटन होता है, तो इसका मतलब है 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। चलिए डायग्राम आपको दिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है ना। 2 पत्तियां यहाँ पर दिखाई गई, आपको ए लीफ दिखाई गई और बी लीफ दिखाई गई है। अब इनका एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट आपसे पूछा गया है ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो देखो ए जो पत्ती दिखाई गई है, पहले उसका साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी जो पत्ती थी उसका साइज पहले था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाद में हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे 2 चीजें पूछी गई, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने के लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है चेंज ओवर टाइम। तो 5 से 10 हो गया, चेंज कितना हुआ 5 का, और टाइम यूनिट हमने ले लिया मतलब 5 हो जाएगा। यहां पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालेंगे तो चेंज ओवर टाइम, है ना। चेंज 50 55 में कितना चेंज है 5 का, टाइम यूनिट है मतलब यहां भी 5 का होगा, यानी दोनों की जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो बराबर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों लीफ की जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो बराबर होगी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट में इनिशियल साइज भी देखते हैं, यानी चेंज ओवर टाइम मल्टीप्लाइड विद इनिशियल। तो चेंज तो 5 का हुआ, यहाँ पर पहले 5 था 10 हो गया, 5 का चेंज हुआ, टाइम यूनिट है और इनिशियल साइज कितना था 5 था, तो ये 1 आ जाएगा। परसेंटेज निकालोगे तो 100 से गुणा कर दोगे 100% आ जाएगा। यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट चेंज ओवर टाइम और इनिशियल साइज से डिवाइड कर दोगे आप, तो चेंज 50 55 में चेंज कितना है 5 का, टाइम यूनिट लिया है और इनिशियल कितना है 50 है, तो 50 से आप 5 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.1 और परसेंटेज में 100 से गुणा कर दोगे तो 10% आ जाएगा।
यानी ए लीफ का 100% है और बी का 10% हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। ये सवाल एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 13 में। In a 500 ग्राम ऑफ लिविंग टिश्यू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट। तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल में डेटा दिया है कि 5 to 7% होता है। तो अगर 500 ग्राम हमारे पास है तो इसका 5% निकाल लो पहले। 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये 25 ग्राम आ गया। और अगर हम इस 500 ग्राम का 7% निकाल लें तो 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, यानी 25 से 35 ग्राम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन। ऐसे एम्स में सवाल पहले पूछे गए हैं। चलिए, कॉकरोच के बारे में आपसे पूछा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। द एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल, बिल्कुल सही है। ये अगर सही तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो पहला और चौथा बचा, दोनों में बी और सी दिया गया, मतलब दोनों सही हैं। बी भी सही है, सी भी सही। अब हमें केवल डी चेक करना है। हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। एथलीट ऑफन एक्सपीरियंस मसल क्रैम्प। क्रैम्प मतलब मसल में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसका रीजन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मसल क्रैम्प। तो मसल क्रैम्प इज कॉज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही हो रहा है ना। और ये एक टाइप का फर्मेंटेशन है यहाँ पर। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन, मिंट और जैस्मिन क्या करते हैं? मिंट और जैस्मिन में सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड एंड टच द ग्राउंड। तो मिंट और जैस्मिन में स्टोलोन पाया जाता है। ये स्टोलोन की खास बात है जो आप पढ़ रहे हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बनते हैं, जबकि साइक्लिक में केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इनकरेक्ट मैचिंग पर आपसे पूछा है। डाइकॉट स्टेम कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट में बियर ट्राइकोम एंड अ फ्यू स्टोमेटा। ठीक है। मोनोकॉट रूट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पेज। सही बात है। डाइकॉट रूट अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। मोनोकॉट स्टेम ग्राउंड टिश्यू इज लार्ज एंड इनकॉन्स्पिकुअस। नहीं भैया, लार्ज और कॉन्स्पिकुअस होता है, यानी ये गलत बात है। इन प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विच इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन द सीड ऑफ। तो भैया जो एंडोस्पर्म होता है वो ऑर्किड के सीडों में नहीं पाया जाता है, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। Which of the following is true for the TCA cycle? TCA is the Krebs cycle. Take place in mitochondria. Produce no ATP. गलत बात है, ATP बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है। टेक प्लेस इन गोल्जी बॉडी, गलत बात है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईटीएस, नहीं, ईटीएस पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि ईटीएस में ही जो क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH2 बने हैं, उन्हीं से ईटीएस में एनर्जी बनेगी। तो इसका मतलब केवल पहला ऑप्शन सही है। चलिए, ऑप्शन में क्या करें? सेरिब्रम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन। गलत बात है, सेरिबेलम के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, और पहला ही गलत है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकते। और 1 और 4 में बी दिया नहीं, यानी बी भी गलत होगा। देखो बी मैं कह रहा था सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोथैलेमस, या थैलेमस होना चाहिए। अब यानी डी तो सही है, सी चेक करना है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द व्हाइट मैटर ड्यू टू इट्स व्हाइटिश अपीयरेंस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहते हैं, व्हाइट मैटर तो अंदर की तरफ होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। तो यानी एक ही बचा ऑप्शन फोर्थ वाला। क्रोमोसोम आर नॉट स्टेंड यूजिंग। क्रोमोसोम को हम एस्टोकार्मिन, मिथाइलिन ग्रीन, बेसिक फुस्सिन से, लेकिन सैफरानिन से कलर नहीं कर सकते। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है आपका, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। What does the acid soluble pool represent when any tissue is homogenized in an acid? Homogenize मतलब पीस देना। तो एसिड soluble pool किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्म को। जेनेटिक कंटेंट ऑफ अ सेल रिड्यूसेस टू हाफ ड्यूरिंग। भैया क्रोमोसोम का नंबर हाफ कब होता है?
एक तो मियोसिस 1 में होता है और मियोसिस 1 में मियोटिक एनाफेज 1 में होता है। वाई अ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो, करें डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इट डज नॉट नीड लाइट एनर्जी डायरेक्टली, सीधे लाइट एनर्जी पर निर्भर नहीं है, ये लाइट एनर्जी में बनाए गए प्रोडक्ट पर निर्भर है। स्टेटमेंट 1, at the time of cytoplasmic division organelle like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cell, बिल्कुल सही बात है। in some organisms cytokinesis is not followed by karyokinesis, cytokinesis is not followed by, ये तो गलत लिखा हुआ है, karyokinesis is not followed by cytokinesis, तो इसका मतलब है कि 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है। न्यूक्लियोलस इज एन ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल, आने बहुत पूछा गया नीट में सवाल। असर्शन करा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर, बिल्कुल सही है। रीजन करा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मेटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, बिल्कुल सही, और ये एक्सप्लेन कर रहा है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक इसलिए है क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, डीएनए, तो यानी दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अरेंज द फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, अब इन साइज में सबसे छोटा कौन है? वायरस, तो वायरस से शुरू करते हैं, ठीक है। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, उसके बाद पीपीएलओ आता है 0.1, फिर माइकोप्लाज्मा आता है 0.3, फिर टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, और फिर आता है ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग पूछा है तो भैया सबसे कम से शुरू करोगे। ह्यूमन क्रोमोसोम अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग द सेल साइकिल, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट विजुअलाइज्ड इफ अ क्रोमोसोम इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ सेल एट कौन सी? एम फेज। भाई ये तो इंटरफेज होगी, एम फेज, और एम फेज में भी सबसे बढ़िया मेटाफेज होता है। व्हेन इट कम्स टू प्लांट, which taxonomic unit stand equivalent to the taxonomic unit phylum in the classification of animal, तो फाइलम की इक्विवेलेंट डिवीजन होता है प्लांट में। सैचुरेटेड डाइटरी फैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, भाई देखो फैट, सैचुरेटेड फैट का मतलब ये कि वो जम जाती है, तो कहां जमती है? नैरोविंग आर्टरीज बाय फैट डिपोजिशन, जिसे कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। By which of the following mechanism is glucose reabsorbed from the glomerular filtrate by the kidney tubule, तो ग्लूकोज अमीनो एसिड इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीअब्सॉर्प्शन होता है। What is the second heart sound associated with the closure of, सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है जिसे डब कहते हैं, वो सेमीलूनर वॉल के क्लोज होने सुनाई देता है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हैंड एज वेल एज लेग मसल आर स्टेटेड एंड वॉलंटरी, सही बात है। द मसल ऑफ हार्ट आर स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी, ये भी सही है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मसल आर अनस्टेटेड एंड इनवॉलंटरी, ये भी सही बात है, स्मूथ मसल होती है। मसल ऑफ इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी, नहीं, ये अनस्टेटेड होंगे यहाँ पर, यानी चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, इन केस ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट, एनसीईआरटी में आपको दिया नहीं लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल है। राइट शिफ्टिंग में आपको यह ध्यान रखना है कि राइट शिफ्टिंग तब होगी जब कंडीशन टिश्यू की होंगी, और टिश्यू में हम लोग जानते हैं कि भैया टिश्यू में PCO2 ज्यादा होता है, PO2 कम होता है, तो PCO2 ज्यादा हो या PO2 कम हो, और अगर PCO2 ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन कम दिया हुआ है, तो ये सिचुएशन लेफ्ट शिफ्टिंग कराएंगे। The organism whose body developed from 2 germ layer are called diploblastic, whereas the organism developed from the 3 germ layer are called triploblastic. In some triploblastic organism, the body cavity or coelom is formed from the mesoderm and endoderm. Such an organism is called as G. And an example of it is H. Choose the correct option to fill in the blanks and the above statement. In some triploblastic, the body cavity or coelom is formed from मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो बॉडी कैविटी यानी यहां पर एंडोडर्म भी कह रहा है, और अगर बॉडी कैविटी में एंडोडर्म भी आ गया तो इसका मतलब दोनों तरफ मेसोडर्म नहीं, यानी स्यूडोसिलोम की बात कर रहा है। और स्यूडोसिलोम कहां पर मिलेगा? स्यूडोसिलोम आपको मिलेगा एस्केरिस यानी एस्केलमेंथ में। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस का कारण है हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन या ADH। इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से डायबिटीज मेलेटस नाम की बीमारी होती है। इन मैमल द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड इज
इट्स सेल्फ रेगुलेटेड बाय, तो पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इज द सुपर मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हेड मास्टर। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये डायग्राम स्फेग्नम का दिया है, यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी लिखा हुआ है। तो बी जो ऊपर की तरफ है वो एंथ्रीडियल ब्रांच होती है और ए जो है आर्किगोनियल ब्रांच है। तो स्फेग्नम का डायग्राम है, जो बी है वो एंथ्रीडियल ब्रांच है और ए जो है वो आर्किगोनियल ब्रांच है। द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, सही बात है। In female cockroach, the seventh sternum is boat shape and together with earth and ninth sternum form a brood or genital pouch, which anterior part contain female gonopore, spermatical pore and collateral gland। बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, चौथा ऑप्शन। कार्पल्स, कार्पल को हम लोग कहते हैं, कार्पल्स आर कॉल्ड रिस्ट बोन। मेटाकार्पल को पाम बोन कहते हैं, फेलेंजिस को डिजिट कहा जाता है, फीमर को थाई बोन कहते हैं, टार्सल को एंकल बोन कहते हैं। यानी 3 5 4 2, 3 5 4 2 1, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको करें स्टूडेंट रिकॉर्डेड द डेटा फॉर 5 टाइप ऑफ सेल एज गिवन बिलो, द 5 सेल्स टाइप पी क्यू आर एस टी आर। तो देखो पी से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ कैरेक्टर दिया हुआ है। तो अगर पी में सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया सब नहीं, इसका मतलब प्रोकैरियोट की बात हो रही है। और प्रोकैरियोट ऑप्शन में आपको यहाँ बैक्टीरिया दी और यहाँ, यानी 2 और 4 में से हो सकता है। क्यों में क्या करें, सेल वॉल है लेकिन सेंट्रियोल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज। सेंट्रियोल नहीं मतलब प्लांट सेल की बात हो रही है, यानी क्यू प्लांट हो जाएगा। आर में क्या करें, सेल वॉल नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, डीएनए या आरएनए, तो ये किसकी, वायरस की बात हो रही होगी। फिर एस कह रहे हैं सेल वॉल नहीं है, बाकी सेंट्रियोल है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, बाकी ऑर्गेनेल है, इसका मतलब ये एनिमल सेल की बात हो रही है। टी में क्या कह रहे हैं, सेल वॉल है लेकिन सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट नहीं, बाकी फीचर है, इसका मतलब ये बात हो रही फंगस के बारे में। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इन अ मोर्टार एंड पेस्टल, cells and tissues are ground with an acid, the small biomolecule dissolve in the acid in soluble in material, acid insoluble in mineral acid, trichloroacetic acid, protein, polysaccharide and nucleic acid are precipitated, amino acid, nucleoside, small sugar are acid soluble component। तो सवाल फिर इतना है कि a biomolecule called is formed when one add a phosphate group to a nucleoside। फिर अगर न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सवाल क्यों इतना है यहाँ पर, बाकी कहानी एग्जाम्पलर का सवाल है ये। What is the mechanism used by the kidneys to remove waste product from the body? तो नेफ्रॉन कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट टू यूरिक एसिड नहीं भैया, नेफ्रॉन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट यूरिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द पीसीटी एंड डीसीटी फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड टू फॉर्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। द ब्लड इज फिल्टर टू रिटेन सेल एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन विद इन द ब्लड, बिल्कुल सही है। द रिमेनिंग फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द पीसीटी एंड डीसीटी when needed substance are reabsorbed by active transport, बिल्कुल needed substance, needed मतलब जो न्यूट्रिएंट है उनकी बात कर रहे हैं। चलिए मैच करते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में कॉनोसाइट मिल जाएंगे, एक आप 3 से मैच करोगे, ये ऑप्शन खत्म हो गया है ना। प्लेटी हेलमिंथ हुक पाए जाते हैं, तो बी को आप 1 से मैच करोगे, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आपको मिलेंगे मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, यानी इसको आप 5 से मैच करोगे, ये सही है, खत्म हो गया, बाकी अपने आप मैच हो जाएगा। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through, किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसी के पार्ट है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी 4 हो जाएगा यहाँ। ड्यूरिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द, किसके द्वारा रिटर्न होते हैं, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा के द्वारा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, ठीक है, ठीक है। तो ए को 2 से आपने मैच कर लिया, यानी ये और ये ऑप्शन खत्म हो गए। एकाइडरमेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम 3 से आपने मैच किया, ये भी खत्म हो गया, ये बचा। अब स्केलमिन को 4 से मैच करेंगे और मोलस्का को 1 से मैच कर लेंगे। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड, थाइलाकोइड क्या है,
थाइलाकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस से 2 से मैच किया आपने, ये 2 ऑप्शन खत्म। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, पावर हाउस हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड जेंथोफिल, सी को 1 से आप मैच कर लोगे, है ना, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट लेमन ग्रास ऑयल है, रबर है, करक्यूमिन है, लेक्सिन नहीं है, लेक्टिन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत होता है। लेक्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है लेकिन लेसिथिन नहीं है। The thigh bone articulate with, the thigh bone is the femur that articulate with the acetabulum of the coxal bone. The volume of air that will remain in the lung after normal expiration, तो normal expiration के बाद हमारे lungs में जो वॉल्यूम बचता है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद। Which of the following epithelium is commonly found in the duct of gland and tubular part of the nephron of kidney? Duct of gland and tubular, this is the cuboidal epithelium. Which of the following is the correct pathway through which impulse travel in the heart? तो एसए नोड से शुरू करते हैं। एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे गलत हो गया। एसए नोड, एवी बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल, परकिंजे फाइबर, ये सही। Which of the following is a limbless amphibia? This is the ichthyophis, limbless amphibia. चलिए नॉट करेक्ट पूछा है। Annelid and chordate have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. ठीक है। All vertebrate possess a muscular chambered heart, बिल्कुल सही है। In amphibian and reptile, the left atrium receive oxygenated blood. Left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs or skin, and the right atrium get the deoxygenated blood from the other body part. All amphibian and the reptile have the three chamber heart, ये गलत बात है। All amphibian and the reptile नहीं, कुछ reptile जैसे crocodile में 3 chamber heart नहीं होता, ये गलत बात होगी। Which of the following statement is incorrect about white fiber of the muscle? White fiber, तो white fiber में muscle possess very less quantity of myoglobin, ठीक है। Number of mitochondria are few in them. The amount of sarcoma reticulum is low, नहीं, high हो जाएगा, ये गलत बात होगी। Anterior end of head of cockroach bear appendages forming which type of mouth part? तो these are the biting and chewing type of mouth part। चलिए मैच करते हैं। सीरम, सीरम इज द प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ए को आपने 2 से मैच किया, ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन खत्म हो गया। बी को आप मैच करिए, लिम्फ, लिम्फ ब्लड माइनस आरबीसीज एंड सम प्रोटीन, तो इसको 4 से मैच किया। बी को 4 से मैच किया। सी को मैच करते कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग 1 हो जाएगा यहाँ, ये गलत हो जाएगा। एंड हार्ट फेलियर, हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। Assertion करा coenzymes are organic compound but their association with the apoenzyme is only transient, usually occurring during the course of catalysis, बिल्कुल सही है। Coenzyme serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reaction, ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन, कोएंजाइम केवल कैटालिसिस के समय ही यूज होते हैं, हाँ बिल्कुल ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन करेगा इसको, पहला ऑप्शन। The respiratory tract of bird has additional chamber, the crop and gizzard, रेस्पिरेटरी ट्रैक लिखा, डाइजेस्टिव होना चाहिए था, गलत बात। स्किन ऑफ बर्ड इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है यहाँ पर। मेनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बिल्कुल सही बात है। इनको आप ऐसे लिपिड जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं, ग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। सम टिश्यू स्पेशली द मस्कुलर टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स, नहीं न्यूरल होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत बात। Phospholipid are lipid having phosphorus and a phosphorylated organic compound in them, ये सही बात है। तो इसका मतलब ए सही है, ए सही है, बी गलत है, यानी ये ऑप्शन खत्म। बी गलत है तो ये ऑप्शन भी खत्म, है ना। अब सी तो सही है, दोनों में दिया हुआ, डी चेक कर लो, बस पता चल जाएगा। ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड विद विच इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपीन लिखा हुआ है, तो गलत बात हो गया। तो डी अगर गलत हो गया तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ई सही होगा। The valve in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from ventricle to atria, नहीं भैया atria to ventricle, गलत बात। The opening of right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the tricuspid, नहीं semilunar valve, दोनों गलत बात है, थर्ड ऑप्शन। Reptile are poikilothum, सही बात है ये, और अगर ये सही तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना।
इन लेबियो स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड और टिनोइड स्केल। लेबियो रोहू है और ये ये बोनीफेस है, बोनी में साइक्लोइड टिनोइड स्केल होती है, ये सही बात होगी। इसका मतलब बी अगर सही तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी सेकंड ऑप्शन बचा, यानी सी और डी भी सही होंगे, देख लो। इन स्कॉलियोडॉन मेल पेलोफिन बेयर क्लस्पर, बिल्कुल सही है। द बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोम इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन, ये भी सही है। आर लिविंग मेंबर ऑफ द सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा रेक्टोपैरासाइट ऑन फिश, सुपर क्लास नहीं क्लास होगा यहाँ पर, तो ए बी सी डी ओनली। लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन में करा है कि अमोनिया एज इट इज रेडिली soluble is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces as ammonium ions, बिल्कुल ठीक है। Ammonia is the most toxic form of nitrogenous waste and require large amount of water for its elimination, ये भी सही बात है। अब अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, उसके एलिमिनेशन में ज्यादा पानी चाहिए, इससे ये बात एक्सप्लेन नहीं हो रही, यानी दोनों बातें सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये RTS 9 का आपका बायोलॉजी का सोल्यूशन हो गया। अगला जो टेस्ट होगा उसमें हम नए क्वेश्चन के साथ में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अपनी पढ़ाई आप अच्छे तरीके से करते रहिए और ये मत सोचिएगा कि अभी टाइम नहीं बचा है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप ईमानदारी के साथ और खूब लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अगले टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।